कलम का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम मोदी जी कैसे, सबका ये सवाल है। अरे अंडानी हो या अंबानी, सबका इसमें प्यार है, करते हैं हम कैसे, सबका ये सवाल है। अगर किसी युवा से पूछेंगे कि भाई क्या हाल है, तो कहेगा कि आंसुओं से तालाब भर गया, मोदी जी को नहीं दिखता। 44 रैली मोदी जी ने 44 रैली किया था, जीते नहीं जीते, नहीं जीते। पेट में रोटी नहीं तो बदन पे कपड़ा नहीं है, कहते हैं कि भगवान का नाम जपया करिए, अल्लाह का नाम लिया करिए। मेरा तनख्वाह असली चौकीदार कौन? ये है 31 साल मेरी वर्दी पहनते हैं, बॉर्डर पे होली मनाते हैं, असली चौकीदार सरहद पे खड़ा है और असली अन्नदाता देश का ये खड़ा है। तो नारा लग रहा था मोदी गो बैक गो बैक। अंजना जी खड़ी हुई थी और वो पता लगा कि वो पैसे से बुलाए गए थे। देखिए वो सठिया गए, बुढ़ापा उनको सन्यास लेना चाहिए। उनके वो सुप्रीम कोर्ट है देश की, वो तो आंदोलन जी भी कहा था कैसे प्रधानमंत्री ऐसा होता है। मोदी मीडिया मैं बताता हूँ, मैंने बॉर्डरों से देखे आपके आज तक ABP सुनिए पहले, आजकल जो है ये अपना क्या बोलते हैं भारत एक पाठशाला आता है, पाठशाला पे सिलेंडर दिखाया जाता है 14 किलो का, फिर 1200 का रेट दिखाता है, बोला देखो देश कितनी तरक्की कर रहा है, देश 1200 का सिलेंडर ले रहा। मनमोहन सिंह नहीं इस उम्र में चल भी सही से नहीं पाते, एक मैथ का अगर सवाल दे देना पूरे जीवन में हल नहीं कर पाएंगे। मोदी पूछा तो बोला ट्रस्टी हो, तो मोदी जी आजीवन ट्रस्टी हैं। सुनिए, और अमित शाह जी अध्यक्ष हैं, तो पैसा चोर है। वो पैसा क्यों उनका जब निजी है तो उन्होंने क्यों पैसा कटा? तो लिया PM के फंड पर हमारा तनख्वाह कटा है। मेरा तनख्वाह असली चौकीदार कौन? ये है 31 साल मेरी वर्दी पहनते हैं, बॉर्डर पे होली मनाते हैं, असली चौकीदार सरहद पे खड़ा है और असली अन्नदाता देश का ये खड़ा है। वो कौन है? हुई 5 साल मीडिया मुर्दाबाद, मीडिया मुर्दाबाद। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये देश के चौकीदार नहीं है। जो कसम खाता है बॉर्डर पर राइफल लेकर खड़ा आता है, वो चौकीदार है। नकल करते हैं, जैसे फिल्म बनाते हैं ना, फिल्मी के सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, वो जो बनाते हैं वो हमारी नकल करते हैं, वो चौकीदार हैं। इसीलिए ना सेना को सेना खत्म कर दिया ना। और जो सुई नहीं बनाता था, जो कंपनी अंबानी की राफेल का ठेका उसको दिया, एरोनॉटिक्स को नहीं दिया। यही देश मजबूत होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, डंका गोदी मीडिया बजा रही है, भारत थूकता है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आज आपने संजय को गिरफ्तारी की, पुनिया गिरफ्तारी, क्या हुआ? सब छूट गए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें नकली किसान कहा। क्या डंका बज रहा है? जब गए थे अमेरिका, याद होगा, तो नारा लग रहा था मोदी गो बैक। अंजना जी खड़ी हुई थी और वो पता लगा कि वो पैसे से बुलाए गए थे। G20 बना। देखिए वो सठिया गए, बुढ़ापा उनको सन्यास लेना चाहिए। उनके वो सुप्रीम कोर्ट है देश की, वो तो आंदोलन जी भी कहा था कैसे प्रधानमंत्री ऐसा होता है। एक मैं और कहना चाहता हूँ, लॉजिकली गृह राज्य मंत्री तेनी के कहने ललकारने पर उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। हुई ऐसा प्रधानमंत्री होता है क्या? लांछन। जब एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, तो एक एक्सीडेंट ट्रेन का हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था कि मेरी गलती है, और ये बैठा हुआ है ट्रेन को लेकर के। हुई प्रधानमंत्री, PM केयर फंड हुई प्रधानमंत्री। मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल में जीता, महाराष्ट्र में जीता, छत्तीसगढ़ में जीता, MP में जीता, राजस्थान में जीता। किसी बड़े राज्य बताइए मुझे कहीं जीता हो? कहाँ जीती? दिल्ली में कौन जीता है? 44 रैली मोदी जी ने 44 रैली किया था, जीते नहीं जीते। ढिढोरा मत पीटिए गोदी मीडिया, कहीं नहीं जीतते हैं। राज्य सीधे नागरिक से जुड़े होते हैं। राज्यों में आप हार रहे हैं, बिहार में आप हारे, समर्थन से नहीं, गठबंधन के हम कह रहे हैं कि जिस जो आता है पूरा मेजोरिटी आना चाहिए। रुकिए, मेजोरिटी आना चाहिए ना, मेजोरिटी नहीं। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ जीत गई, लेकिन आपको आजमगढ़ पत्ता साफ था। अभी आपने शामली हारा, आपकी सिटिंग सीट हारते हैं। ये 2024 का आपको पता लगना चाहिए कि अब खड़े हैं। किसानों का इरादा बुलंद है, निश्चित रूप अपने हक। हम 75 साल से हमारे कांधे पे हल था, हमारी समस्याओं का हल नहीं, भारतीय संविधान मौन थी।
एक आदमी रोटी बेलता था, एक खाता था, एक ऐसा आदमी रोटी से खेलता है। अब हम जो है कि नहीं होने दें, सबने लूटा, पूर्ववर्ती सरकारों में लूटा, ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सबका। हम जग गए हैं, अपना हक लेके रहेंगे। हम एमएसपी की मांग, बिजली को प्राइवेट नहीं होने देंगे। वो बांटे, हम बंटने वाला नहीं, उन्होंने बढ़ जाते हैं। अरे आप देखिए, वो गोदी मीडिया का एनालिसिस है। अगर बटे होते, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे, तो हम 13 महीने में जीतते नहीं, हम नहीं जीतते। और फिर हम बताएंगे, फिर एक गाथा लिखेंगे। गोदी मीडिया मैं बताता हूँ, मैंने बॉर्डरों से देखे, आपके आज तक एबीपी सुनिए पहले, आजकल जो है ये अपना क्या बोलते हैं, भारत पूछता है ना, वो भी, और सारे आजकल जो रवीश जी का वो था, उसको भी खरीद लिया ना, चलेगा ना। खरीद कौन रहा? अडानी खरीद रहा, कौन खरीद रहा? शेयर खरीद रहे हैं। देश का बेटा जो इसे पुलवामा में शहीद हुआ, उनको पेंशन नहीं मिला, वो कौन है? संसद पर अटैक हुआ, उनको पेंशन नहीं है, कौन उसका कौन बेटा है? कौन किसका बेटा है बताइए मुझे? पैरामिलिट्री फोर्सेज को पेंशन नहीं है। सुकमा में 26 मरे थे, वो किसके बेटे हैं? उनके पत्नियों को पेंशन नहीं है। कभी उठाता है गोदी मीडिया? हो इस गोदी मीडिया? इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, इस देश का सुप्रीम कोर्ट है क्या? हम उसकी बात हम नहीं देखते। हम रवीश को देखते हैं, साक्षी जोशी के, समझे, हम प्रज्ञा मिश्रा, ऐसे लोगों को देखते हैं। बताइए मुझे। मोदी जी आने वाले जी, अभी ये शामली की सीट बताएगी, और ये जो राज्यों में हो रही ना, राज्यों में एक भी नहीं आ रहे, ये हम भी बताएंगे क्या होगा। किसान क्या तैयारी कर रही है? किसान पूरी तैयारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने मजबूत किया है। ये हम बताएंगे कि देश के जो किसान क्या होते हैं, वो हम बताए थे और आगे बता के तैयारी 24 में बदल डालो इस तालाब के पानी को। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे मंजर आने लगे हैं कि मोदी जैसे सरीखे और भी नेता गाते गाते चिल्लाने लगे। भाइयों बहनों, हृदय के गहराइयों से मुसलमान भाई को मेरा सलाम, हिंदू भाई को राम राम, और सिख भाइयों को सत श्री अकाल, और सभी धर्मों को मेरा नमन। क्या दर्द है? ईवीएम का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम मोदी जी कैसे, सबका ये सवाल है। अरे अंडानी हो या अंबानी, सबका इसमें प्यार है, करते हैं हम कैसे, सबका ये सवाल है। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए गौर से। हम किस लिए आए हैं? हम शोषण के खिलाफ आए हैं, सरकार की उन नीतियों के खिलाफ। हम आज दिल्ली के रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आए हैं। आने की एक वजह है, सुनिए साहब, सुनिए। हम क्या कहते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी मजदूर और किसानों की है, मानते ना साहब। इस मजदूर और किसान के ना गलत नीतियों से शोषण हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा बुलंदी से इसकी आवाज उठा रहा है अगले 4-5 सालों से। सरकार की नीतियां, सरकार हमने जिन्हें चुन के भेजा था, वो पूंजीवादी, विस्तारवादी, आर्थिकवादी लोग हो गए। ये कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास कीजिए, बौद्धिक विकास कीजिए, अरे शारीरिक विकास कर दीजिए, आर्थिक विकास कर दीजिए, बाकी हम सब कर लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। पेट में रोटी नहीं तो बदन पे कपड़ा नहीं है। कहते हैं कि भगवान का नाम जपया करिए, अल्लाह का नाम लिया करिए। सुनिए, दुनिया में हर चीज आय से आएगी। पैसे होंगे तो आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। क्या सरकार रोजगार के मामले में सफल है? अगर किसी युवा से पूछेंगे कि भाई क्या हाल है, तो कहेगा कि आंसुओं से तालाब भर गया, मोदी जी को नहीं दिखता। इस बात को आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अरे डंका नहीं बज रहा, प्रोपेगेंडा बज रहा है, प्रोपेगेंडा। डंका नहीं बज रहा, डंका यानी 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो डंका बज गया। अम्बेडकर को कैसे इनकार कर सकते हैं, जिनने हजारों साल की क्रूर व्यवस्था को बदला और कहा हम इंसान है, इंसानों जैसा जीवन जिएंगे। मैं अम्बेडकर की इस विचारधारा से अब आपकी नजरों के सामने आग से आग मिला के बोल रहा हूँ। किसकी देन है? विश्व के पटल पे किसका नाम है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दे? वो महान है, उसका नाम अम्बेडकर है, वो भारत की पहचान है। हाँ, हम आंदोलन जीवी। देखिए, सुनिए साहब, हम आंदोलन जीवी है। और जब मोदी जी हमें कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी है, तो हमारा सीना फखर से चौड़ा हो जाता है। पूछिए कैसे? शहीद भगत सिंह आंदोलन जीवी, महात्मा गांधी आंदोलन जीवी, ये कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हेन ग्रोवर, गुरु गोवलकर, वीर सावरकर, ये 5 नाम हमारे पास। आंदोलनकारियों का 1000 नाम। डॉक्टर, सुनिए साहब, अरे वीर लगा तो दिया, सलमान खान ने भी लगाया था अपने सामने। सुनिए, सुनिए, फ्लॉप हो गई। सुनिए, हम क्या कहते हैं?
कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे समाजवाद क्या है, हाँ सबके हिस्से में सबकी मेहनत आए। क्या सरकार, अरे सुनिए साहब, एक पाठशाला आता है, पाठशाला पे सिलेंडर दिखाया जाता है 14 किलो का, फिर 1200 का रेट दिखाता है, बोला देखो देश कितनी तरक्की कर रहा है, देश 1200 का सिलेंडर ले रहा है। इस प्रोपेगेंडा को नहीं समझते, यानी हम 1200 का ले रहे तरक्की कर रहे हैं, महंगा ले रहे अच्छा हो गया। नहीं साहब, सोचिए व्यवस्था कहाँ जा रही है। अगर मोदी जी पॉजिटिव राजनीति करे, रिलीजन को साइड कर दे, पैसे को थोड़ा साइड कर दे, सामने से लड़ाई लड़े, जमानत जब्त है। लेकिन मीडिया अच्छा दिखा रही है, जमानत जब्त है। मोदी नहीं तो कौन? ये देश भारत, मोदी नहीं तो भारत, मोदी नहीं तो भारत। हजार नरेंद्र मोदी, हजार भगत सिंह, हजार महात्मा गांधी को जन्म दिया है और आगे देते रहेगा। ये है वो भारत। क्या बात करते हैं, अरे मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्ति को कैसे इनकार कर सकते हैं, मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्ति को कैसे इनकार कर सकते हैं आप। मैं तो अशिक्षित हूँ, मैं इस देश में कलंक हो सकता हूँ। गौर से सुनो, आप सब पत्रकार हो। एक मनमोहन सिंह नहीं, इस उम्र में चल भी सही से नहीं पाते, एक मैथ का अगर सवाल दे देना पूरे जीवन में हल नहीं कर पाएंगे। मोदी जी चैलेंज करता, पूरे जीवन में हल नहीं कर सकते। बच्चों को कहते हैं डिप्रेशन मतलब बेटा, अरे तुम ले, उसके पापा 14,000 की नौकरी करते हैं, वो तो जीवन भर डिप्रेशन लेगा। 1200 का सिलेंडर लेते हैं, 3500 का। हाँ, बात सुनिए। देश है ना हिंदू राष्ट्र अपने किसी के विचार हैं, मुस्लिम राष्ट्र अपने विचार है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। देश संविधान से चलना चाहिए। अगर होता है, सरकार की तरफ से ऐसा बयान आता है, सरकार है ना गाइडलाइंस बनाए कि क्या क्या हो सकता है इसमें, फिर उस पर बात की जाए। बड़े लीडर और बड़े लोग बैठे हैं इस बारे में बात करने के लिए। मैं एक छोटा आदमी, इतनी बड़ी बात मुझे करनी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैंने शहीद भगत सिंह को जितना समझा है, सूली से मोहब्बत करी, अभी चढ़ा देना साहब। आप ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, ये आप मेहनत कर रहे हैं, चले ना चले, लेकिन आप अपने कर्म के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम सरकार की गलत नीतियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। 24, 25, 26, 30, 28, 29 हमें उससे मतलब नहीं है। जो भी सरकार गलत होगी हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप देखिए केजरीवाल, उनकी बेटी या किसी की भी बेटी अच्छा परफॉर्मेंस करे, पढ़ाई में बहुत टॉपर आई थी दिल्ली में। सुनिए, अरे सुनिए साहब, अभी के दिल्ली के लोगों को क्या है, स्कूल में पढ़ाई फ्री, बाहर आओ शराब फ्री, बीमार हो जाओ दवाई फ्री। ऐसी नीतियों का अगर विरोध ना करें तो क्या भगवान हमें माफ करेगा, ईश्वर क्या हमें माफ करेगा, या अल्लाह क्या हमें माफ करेगा। आप सोचिए कि सरकार की नीतियां क्या आपके हित की है। अरे सुनिए, ओए बोरो लीडर स्यूति रानी कोच्चिलो की मोरेगेची बाबा रे बाबा, मोरेगेची को तो महंगाई कोच्चिलो। बांग्ला भी थोड़ी बोल लेते हैं।